नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे किसानों से संबंधित एक योजना है जो दोस्तों है तारबंदी योजना। अगर दोस्तों आप भी एक किसान हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जो दोस्तों जानकारी क्या है आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है तारबंदी योजना, जिस योजना से किसानों को लाभ मिलने वाला है। ये योजना किसानों से जुड़ी हुई है जो तारबंदी योजना है। तारबंदी का उद्देश्य है दोस्तों कि अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी करके अपने खेत की सुरक्षा की जा सकती है, यानी जंगली जानवरों से राहत मिल सकती है, जैसे नीलगाय, सुअर, बैल या जो अन्य प्रकार के जानवर अपने खेत में नुकसान पहुंचाते हैं और जिसका निदान तारबंदी से हो सकता है। यानी दोस्तों जंगली जानवरों से खेत को नुकसान होता है, जिससे बचने के लिए तारबंदी की जाती है, जिसके तहत दोस्तों कुछ सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, जो दोस्तों किस तरीके से दिया जाता है और तारबंदी करवाने के लिए किसके पास जाना होता है, और दोस्तों तारबंदी करवाने में कितना खर्चा आता है और किस तरीके से तारबंदी की जाती है, और दोस्तों तारबंदी करवाने के लिए क्या पात्रता रखी गई है और कौन कौन व्यक्ति करवा सकता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको सही तरीके से समझ में आ सके और दोस्तों आप आसानी से तारबंदी का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तारबंदी योजना 2024 के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पर बात करते हैं कि खेतों की तारबंदी करने का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों उसका उद्देश्य है नीलगाय व निराश्रित पशुओं से फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए तारबंदी करने का उद्देश्य है। तो दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ हेल्प की जाती है तारबंदी करने के लिए, जो दोस्तों सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत तारबंदी करवाने के बाद जो दोस्तों अपने खेतों की फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। और दोस्तों दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि खेतों में तारबंदी करने पर अनुदान कितना दिया जाता है और किस तरीके से दिया जाता है, ये जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों कृषकों को 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी स्थापित करने पर लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 60% अथवा अधिकतम राशि 48,000 रुपये जो भी कम हो, एवं सामान्य कृषकों का लागत 50% अथवा अधिकतम राशि 40,000 रुपये जो भी कम हो अनुदान दे होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको 400 रनिंग मीटर तारबंदी करवाना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों जो भी तारबंदी का काम करेंगे और जितना उसमें खर्चा लगेगा उसका आधा पैसा आपको मिलेगा। यानी दोस्तों आपने 80,000 रुपये की तारबंदी की तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। अगर दोस्तों आपने 1,00,000 रुपये लगाकर तारबंदी की तो भी आपको अधिकतम 48,000 रुपये मिलेंगे जो आप सभी किसानों को। तो दोस्तों आपको बहुत ही फायदा है कि आप तारबंदी जरूर लगाएं और अपने खेत की सुरक्षा के लिए आप तारबंदी लगाना ना भूलें, जिसके तहत आपको 50% अथवा अधिकतम 40,000 रुपये आपको मिलेंगे जो दोस्तों अनुदान दे होगा, जो दोस्तों सब्सिडी के रूप में आपको मिलेंगे। और दोस्तों बात करते हैं कि सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषक के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर आपका लागत 40% या अधिकतम राशि 56,000 जो भी कम हो परिधि में तारबंदी की जाती है। तो प्रोटा बेसिस पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया जा गया है। प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया होगा। यानी दोस्तों आपकी ज़मीन कम है तो दोस्तों आप 5 या 6 या 10 आदमी एक साथ जोड़कर समूह बनाकर भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो अधिकतम 5 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए, जो दोस्तों एक ही जगह पर होनी चाहिए। यानी आपके अड़ोस पड़ोस में ज़मीन होनी चाहिए जो आपके खेत से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी आपका ये लाभ मिलेगा। यानी आपने जो समूह बनाए हैं उसकी ज़मीन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस तारबंदी योजना का लाभ ले सकते हैं, जो अधिकतम 5 हेक्टेयर ज़मीन होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए आपको 70% का अनुदान दिया जाएगा। यानी अधिकतम 56,000 रुपये आपको मिलेंगे, जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदा है। अगर आपके पास ज़मीन कम है तो आप 10 या 5 आदमी मिलकर आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं जो तारबंदी योजना के तहत। और दोस्तों तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति कैसा भी किसान है उसको लाभ दिया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी कृषक है तो उसको लाभ मिल जाएगा जो फॉर्म भरने के बाद। व्यक्तिगत एवं समूह में आवेदनकर्ता के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर होना जरूरी है। यानी दोस्तों आप अकेले व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपके पास 1.5 हेक्टेयर होना जरूरी है। अगर आप समूह बनाकर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आपके पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन होना बहुत ही जरूरी है। यानी आपके पास 5 बीघा ज़मीन होना जरूरी है, जिस पर आप तारबंदी करवा सकते हैं। और दोस्तों अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जरूरत का आकार कम होने पर आप न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि पर भी आप तारबंदी लगवा सकते हैं। ये बहुत ही सरकार की तरफ से आपको कुछ छूट दी गई है कि अनुसूचित जाति क्षेत्रों में जरूरत का आकार कम होने के कारण न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर पर भी तारबंदी लगवा सकते हैं।
और दोस्तों बात करते सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर जमीन होना बहुत ही जरूरी है। भूमि तथा समूह की भूमि की सीमाएं निर्धारित पेराफेरी में होना बहुत ही जरूरी है, यानी सभी की जमीन एक ही जगह पर होनी चाहिए, तभी आप 10 आदमी मिलकर 5 हेक्टेयर ज़मीन में आप तारबंदी लगवा सकेंगे। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया कैसे है। तो दोस्तों आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप राज्य किसान की वेबसाइट पर जाकर भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक किसान हैं और आप अनपढ़ हैं तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आवेदन करने पर आपको जल्दी से बेनिफिट मिल जाएगा। और दोस्तों वो फॉर्म आपको ऑनलाइन तरीके से भरना है। आप जब तारबंदी योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप ऑनलाइन तरीके से जमा करना होगा और उसकी आपको रसीद प्राप्त करनी होगी जो ऑनलाइन तरीके से। और दोस्तों बात करते हैं आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड और जन आधार कार्ड, और जन आधार कार्ड के साथ बैंक खाता जुड़ा हुआ होना चाहिए, और आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और जमाबंदी की नकल की भी आवश्यकता होगी जो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो। और दोस्तों बैंक खाते से संबंधित विवरण भी साथ में लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दस्तावेज हैं आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और बैंक पासबुक, और 6 महीने से पुरानी जमाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो जमाबंदी आप लगवा सकते हैं, जो डिजिटल हस्ताक्षर वाली होती हैं वही लगाना है आपको। और दोस्तों उसके बाद में 5वें पॉइंट पर बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जिन कृषकों के जनाधार पर लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में पंजीयन शेडिंग है उनको ही लघु एवं सीमांत कृषक मानते हुए अनुदान के पात्र समझा जाएगा। यानी दोस्तों अपने जनाधार कार्ड के अंदर लघु एवं कृषक श्रेणी अपडेट किया होना चाहिए, यानी आपके जनाधार कार्ड के अंदर लघु किसान एवं सीमांत किसान श्रेणी शेडिंग किया हुआ होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका जनाधार कार्ड अपडेट नहीं है तो ये भी आप नज़दीकी ई मित्र पर जाकर आप अपडेट करवाकर आप कृषक श्रेणी चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपके जन आधार कार्ड में लघु सीमांत कृषक पंजीयन होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों बात करते हैं आवेदन के उपरांत कृषि विभाग द्वारा तारबंदी स्थापना के प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। यानी दोस्तों आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से जाँच किया जाएगा। अगर उसमें सही जानकारी पाई जाती है तो आपको ये लाभ मिल जाएगा और आपको मोबाइल पर सूचना भी मिल जाएगी। तारबंदी किए जाने से पूर्व कार्य पूर्ण होने पर विभाग द्वारा मौका सत्यापन जियो टैगिंग की जाएगी। यानी दोस्तों आपको तारबंदी करने से पहले आपको एक फॉर्म अप्लाई करना है, और फॉर्म ऑनलाइन तरीके से अप्लाई किया जाना चाहिए। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपके घर पर आकर जियो टैगिंग की जाएगी कुछ अधिकारियों के द्वारा, फिर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर आपको अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा की जाएगी, यानी कुछ अधिकारियों के द्वारा जियो टैगिंग की जाएगी, उसके पश्चात ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, यानी जो भी पेमेंट होता है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई करवाना है, फिर आपको तारबंदी करवानी है। तारबंदी करवाने के बाद ही कुछ दिन के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेगा, यानी आपको अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने किसान साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी तारबंदी करवाने में मदद मिल सकें और वो इस योजना का फ़ायदा ले सकें, ताकि किसानों को फसल में नुकसान होने से बचा सकें। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने किसानों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले हर प्रकार के वीडियो इसी तरीके से आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।